और केवल मानगो से सुभाष मैदान ही नहीं, किसी भी थाना क्षेत्र से अगर हमारा कोई आता है तो कहीं भी थानेदार या प्रशासन उसको रोकने का प्रयास करता है, और मामला अगर बिगड़ता है तो सारा दोष प्रशासन का होता है। हम लोगों ने उनसे परमिशन का पत्र दिया है। अब एसडीएम के ऊपर है, हमें आदेश देते हैं कि नहीं देते। परमिशन नहीं भी देंगे तो हमारी परमिशन जनता दे दी है, और जनता के स्वीकृति है कि आप यहाँ से निकालें, और जनता उमड़ के आ रही है, राम भक्त और हिंदू उमड़ के आ रहे हैं। अभी हमारे वजह की सारी बात को बताया, और आप सबको भी पता है कि हिंदू नववर्ष यात्रा क्यों होगी। लगभग 2 साल क्षेत्र में नहीं निकला कोरोना के लेकर। इस बार भी तैयारी बहुत जोरों से है, और मानगो से आम बागान, यानी मानगो के नाम अयोध्या रखा गया, आम बागान का नाम सुभाष चंद्र बोस मैदान रखा गया। 3 बजे हम लोग निकलेंगे, और 3 बजे निकलने के बाद यात्रा हमारी निकलेगी। सरकार ने बहुत देर से गाइडलाइन दी, लेकिन हमारी तैयारी अपना ऊंचाई छू चुका है। हम सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी संख्या मानगो में जुटेगी कि प्रशासन को से हम सहयोग मांग रहे हैं। आज ही मैंने सिटी एसपी से बात किया है, उनसे सहयोग मांगा है कि आप ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखें। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी राम भक्त को छेड़ने का प्रयास नहीं करें। अगर शहर में शांति प्रशासन चाहता है, और हमें भी शांति से जुलूस निकालने का अधिकार है, तो कहीं भी छेड़खानी, किसी भी टोली के साथ छेड़खानी, किसी भी थाना क्षेत्र से आए राम भक्तों के साथ अगर प्रशासन रोक टोक करेगा तो स्थिति भयानक होगी। क्योंकि हमने जो तैयारी देखा है तमाम थाना क्षेत्र के जो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जो नौजवान उत्साहित हैं, इस शहर का अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। हमें लग रहा है कि पिछले बार से भी ज़्यादा रिकॉर्ड भीड़ मानगो में होने वाला है। हमें किसी समुदाय से नफरत नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है, हमें किसी से भी नफरत नहीं है। लेकिन प्रशासन अगर इसको छेड़छाड़ करेगा तो स्वाभाविक एक वातावरण खराब होगा। जैसे किसी भी कीमत पर जुलूस रुकने वाला नहीं। ये जुलूस अपने 3 बजे मानगो से निकलेगा, सुभाष मैदान आएगा, और केवल मानगो से सुभाष मैदान ही नहीं, किसी भी थाना क्षेत्र से अगर हमारा कोई आता है तो कहीं भी थानेदार या प्रशासन उसको रोकने का प्रयास करता है, और मामला अगर बिगड़ता है तो सारा दोष प्रशासन का होता है। हम लोगों ने उनसे परमिशन का पत्र दिया है। अब एसडीएम के ऊपर है, हमें आदेश देते हैं कि नहीं देते। परमिशन नहीं भी देंगे तो हमारी परमिशन जनता दे दी है, और जनता के स्वीकृति है कि आप यहाँ से निकालें, और जनता उमड़ के आ रही है, राम भक्त और हिंदू उमड़ के आ रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी सहयोग करें। जमशेदपुर की जनता से भी रहेगा कि आप जरूर एक बार मानगो आएँ, भगवा स्नान करें, अयोध्या में आए, दर्शन करें, और उसके बाद भारत माता की आरती सुभाष मैदान यानी आम बागान मैदान में होने वाला है। और वहाँ पर मैं वहाँ के जो ब्रह्मऋषि समाज के हमारा संगठन है, विकास सिंह, अनिल सिंह, मृत्युंजय सिंह सहित ब्रह्मऋषि समाज के सभी सदस्यों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी ठंडा पेयजल और जलपान का व्यवस्था ब्रह्मऋषि समाज ने किया। जो भी उस मैदान में जाएंगे आदर के साथ उस सभी प्रसाद को आपको देने, और ठंडा पानी और ड्रिंक्स वगैरह जो भी व्यवस्था की है सबको खिलाएं। शहर के जहाँ से भी निकल रहा है सभी इसमें सनातनी जो हमारे भाई हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं। कोई कहीं से भी निकले, कहीं भी आए, उससे कोई गुरेज नहीं। आपसी एकता का परिचय होना चाहिए, हिंदुत्व का परिचय होना चाहिए। हमारा जो सनातन उत्सव वर्ष है
सब लोग अपने अपने घरों में आनंद से मनाएं, घर के बाहर मनाएं। खासकर के शहर के नौजवानों से निवेदन करेंगे कि किसी अफवाह में नहीं पड़े, मानगो का दर्शन करें, मानगो में अयोध्या के दर्शन करें, भगवा स्नान करें, आम बागान मैदान में भारत माँ का पूजन करें और अपने अपने घर को जाएं। विशेष अगर कुछ पूछना है तो मुझे दी आप इनसे पूछ सकते हैं या जुटने को है। गाइडलाइन में भीड़ का भी है, आदमी जमा करने का गाइडलाइन में संख्या कितना होगा? हाँ। संख्या का तो अंदाज नहीं है, प्रशासन ही बोल रहा है कि रीढ़ है, प्रशासन बोल रहा है कि मानगो को शहर का रीढ़ है, यहाँ तो लाख की संख्या पार करती है। मेरा अपना अनुमान है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, पिछले साल की भांति इस बार भी, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी मानगो से आम बागान यानी अयोध्या से सुभाष मैदान हिंदू उत्सव समिति यात्रा का व्यवस्था की है। हम आयोजक, मृत्युंजय जी कहते हैं कि हम लोग आयोजक हैं। मानगो सज धज के तैयार है, मृत्युंजय जी के नेतृत्व में मानगो अयोध्या धाम पूरा सज धज के तैयार किया गया है। और हम शहर के क्या पूरा झारखंड के हिंदुओं का आह्वान किए हैं कि पिछले वर्ष की भांति आप आएँ, भगवा स्नान करें, अयोध्या का दर्शन करें और सुभाष मैदान यानी आम बागान मैदान में आएँ और भारत माता का पूजन करके प्रसाद लेके अपने अपने घरों में जाएँ। यह हमारी सनातनी उत्सव यात्रा है, 9 वर्ष यात्रा है। 9 वर्ष यात्रा का हम लोग हिंदू उत्सव समिति का नाम दे करके कार्य कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले बार गाइडलाइन आया है, सरकार ने बहुत विलम्ब किया इसमें गाइडलाइन देने में, हम असमंजस में पड़े, लेकिन फिर भी जो शहर के हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो सनातनी संस्कार पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अपने संस्कृति को मनाने के लिए आतुर हैं, प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और उत्साहित हैं। ये सभी लोग मानगो पहुँचेंगे। हम तो निमंत्रण भी देते हैं, जो भी मेरी बात को सुने, आप अपने घरों से निकलें और मानगो जरूर आएँ। मानगो आएँ और वहाँ से जो सरकार ने गाइडलाइन पारित दिया है उसको पालन करते हुए अपने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करें। ये यात्रा अनुशासित होगी, ये यात्रा बहुत ही अनुशासित होगी, लेकिन जिला के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था हमारी दुरुस्त रखें, हमारे राम भक्तों को या हमारे व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता को कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं हो। ये अपने प्रशासन के लोग आपस में राय मीटिंग कर लें। किसी को छेड़खानी अगर करेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी तो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। हमें सिटी एसपी को और प्रशासन के अधिकारियों को सारे बात को उससे अवगत करा चुके हैं कि आप इसको व्यवस्था अपने हाथ में लें, क्योंकि संख्या का अंदाज नहीं है। पूरा समाज उद्वेलित है, पूरा समाज आनंदित है अपना 9 वर्ष मनाने के लिए, और समाज इसमें बैठने वाला नहीं है। जो मुझे आकलन और अनुमान है, शहर के कोने कोने से नौजवान उम्र के आ रहे हैं और सरकार कल 30 तारीख को गाइडलाइन दे रही है। ये स्थिति में किसी को माना करना भी, रोकना भी हमारे लिए असंभव है। तो हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि आप सहयोग करें, प्रशासन की व्यवस्था रखें और ट्रैफिक व्यवस्था हमारा फ्री रखें। पैदल रहेगा, गाड़ी में रहेगा? गाड़ी, पैदल, घोड़ा सब जितने प्रकार से जाने की व्यवस्था है